इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.5 का 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए, यानी कि हर का परमीकरण करनी है। ठीक है, इसमें करनी है हर का परमीकरण। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया इसमें 1/√7। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हल और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हर का परमीकरण करने के लिए देखिए ऊपर वाले मान को कहते हैं अंश, ऊपर वाले मान को कहते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाले मान को कहते हैं हर। ठीक है, ये होता है अंश, ये होता है हर। ठीक है, तो अब हर का परमीकरण कहने का मतलब क्या है कि जो हर जो है उसी को P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, जो हर हमारा दिख रहा है इसी को हमको लिखना है P/Q के रूप में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं जी, कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए तो लिखेंगे 1/√7, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हर का परमीकरण मतलब इसी में गुना कर देंगे, नीचे वाला जो हमारा हर था इसी से गुना कर देंगे ऊपर √7 से, और नीचे भी गुना कर देंगे √7 से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बन गया हमारा भिन्न का गुना। ठीक है, तो √7 में यदि 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √7। ठीक है, और वहीं √7 में यदि √7 से गुना करते हैं तो रूट और रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा √7/7। ये आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए अब √7 और √7 में गुना किए तो क्या है, ये 7 क्यों आया, इसका रीजन देखिए। यदि अगर √7 में गुना करते हैं √7 से, ठीक है, तो इधर भी √7 है, इधर भी √7 है, तो रूट रूट में यदि गुना करते हैं ना तो रूट हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे मान आता है 7। इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि √7 में यदि 7 से गुना किया गया है तो 7 आ गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/7 रूट में। ठीक है, √7 माइनस का √6, इसका भी हर का परमीकरण करना है, यानी कि नीचे वाला जो मान है इसी से गुना कर देनी है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बातें छिपी हुई है। ठीक है, जिसे दिया गया 1/7 माइनस का √6। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना माइनस दी गई है, तो जब गुना करेंगे इसमें इसमें यदि गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी अगर माइनस होगा तो प्लस लेकर के गुना करेंगे, यदि प्लस हो तो माइनस लेकर के गुना करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं जी, √7 प्लस का √6 बटा नीचे गुना इसी से करना है, यही संख्या से। ठीक है, √7 प्लस √6, ये होगा इस तरह से, √7 प्लस √6। ठीक है, अब गुना करेंगे। देखिए ये बन गया है हमारा भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना में क्या होता है, सामने सामने गुना होता है, या फिर ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो √7 प्लस √6 में यदि 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे जो है ना देखिए क्या होने वाली है, ये है √7 माइनस का √6, और यहाँ पे दिख रहा है √7 प्लस का 6। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है इंटू a माइनस b और इंटू a प्लस b होती है। ठीक है, तो अभी हमारा जो यह मान है ये वाला और ये वाला, ये इसके जैसा दिया गया है। ठीक है, तो क्या हम इसके जैसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं जी। तो इसी के जैसा हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा लेते हैं जी, इसको मिटा लेते हैं।
चलिए, तो अब ये जो √7 है प्लस √6 है, ये हमारा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे √7 प्लस में √6 बटा। अब √7 में स्क्वायर करना है, √7 को स्क्वायर करनी है। तो अभी बताया ना कि √7 में स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना करना। तो यहाँ पे √7 फिर √7 गुना √7। और रूट रूट में गुना करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और नीचे यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसी तरह से √6 का यदि स्क्वायर करें, यानी कि 6, यहाँ पे 6 और फिर यहाँ पे 6 लिख दिए। ठीक है, यानी कि √6 गुना √6। ठीक है, ऐसे करें तो हमारा रूट रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारा 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 7 में से 6 घटाएंगे, 1 आएगा। ऊपर कितना है, √7 प्लस √6। ठीक है, अब इसमें यदि 1 से भाग देते कितना आएगा, उतना ही आएगा जी। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे √7 प्लस √6, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं जी। ठीक है, ये आपको हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, इसको भी 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 में √5 प्लस √2 ये दिया है। इसको भी सॉल्व करेंगे इसी के जैसा दिए हम लोग 2 नंबर सॉल्व किए हैं, उसी के जैसा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग 2 नंबर को सॉल्व किए हैं उस तरह से इसको सॉल्व करना है। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, 1 में √5 प्लस √2 ये है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/√5 प्लस √2। ठीक है, अब हर का परमीकरण करनी है, यानी कि नीचे वाले मान से ऊपर नीचे में हमको करनी है गुना। ठीक है, तो करते हैं जी। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस लेकर के गुना करेंगे। तो लिखेंगे √5 माइनस √2 फिर बटा, यहाँ भी नीचे उसी मान से, इसी मान से नीचे भी गुना कर देंगे। ठीक है, तो √5 माइनस का √2। अब कीजिए गुना, तो इन सभी मानों में √5 माइनस √2 में यदि 1 से गुना करें तो यह सेम टू सेम आएगा। तो 5 माइनस √2 ये सेम टू सेम लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला बना है, जो इसके पहले वाला में जो फार्मूला बताया गया है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया है यहाँ पे, तो हम इसको जब यह इसके बराबर होता था तो हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। तो उस तरह से ये दिया है तो हम इसके जैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, a के जगह पे हमारा क्या है, √5 है तो √5 इसका स्क्वायर। ठीक है, और माइनस है तो माइनस फॉर्मूला में। ठीक है, और b के स्थान पे क्या है, माइनस का 2 है, सॉरी 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको फॉर्मूला को मिटा लेते हैं जी। चलिए, अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। देखिए ऊपर वाले जो मान है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 माइनस √2 बटा में नीचे। अब यदि 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट हमारा हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट करके बचेगा 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बच गया हमारा √5 माइनस √2 बटा नीचे 5 में से यदि 2 घटा दे तो 3 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन दी गई है 4 नंबर, चलिए देखते हैं जी। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 1/7 √7 माइनस में 2। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, और फिर से लिखेंगे क्वेश्चन 1/7 माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो इधर यदि गुना करेंगे ना तो प्लस लेकर के गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे गुना न करनी थी। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना और यहाँ माइनस है, तो इसी यही ना हमारा हर है जी। ठीक है, ऊपर तो वाला तो अंश था, ये हमारा हर है, तो हर का परमीकरण करने का मतलब क्या कि इसी से ऊपर और नीचे में गुना करनी है। तो चलिए गुना करते हैं जी, लेकिन यह माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह से हम गुना नहीं करेंगे, प्लस चिन्ह से गुना करेंगे। लिखेंगे रूट का 7 प्लस 2 बटा रूट का 7 प्लस का 2। अब इसमें गुना कर देंगे, तो रूट का 7 प्लस का 2 में यदि 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, रूट का 7 प्लस में 2 बटा। अब यहाँ देखिए ए के जगह पे हमारा हो गया है 7 रूट का, और यहाँ पे बी के जगह पे है हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं फॉर्मूला, तो आप लोग 2 क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं रूट का 7 इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो अब देखिए ऊपर वाला जो हमारा मान है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, रूट का 7 प्लस का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट का 7 प्लस का 2 बटे 7 का यदि स्क्वायर करें, रूट 7 का यदि स्क्वायर करें, ठीक है, तो रूट रूट हमारा हट जाता है, तो बचेगा 7। और 2 का स्क्वायर यदि करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 में से, सॉरी 7 में से यदि 4 को माइनस किया जाए तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट का 7 प्लस 2 बटे में 7 में से 4 को माइनस कीजिए तो हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।